हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है। एक बार आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम SGST लेजर कैसे बनाते हैं, हमें किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बढ़ते बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में कि हम SGST का लेजर कैसे बनाएं। दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों आपको SGST लेजर बनाने के लिए टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करना है। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ कंपनी, जैसे कि यहाँ पे कल्पना इंडस्ट्री नाम से कंपनी है, वो डाटा मैंने ओपन कर लिया है। दोस्तों अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और वहां पे जो भी कंपनी है उस कंपनी का आप डाटा ओपन कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कहीं पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं उस केस में आपने जो भी डेमो कंपनी बना रखी है उस कंपनी का आप डाटा ओपन कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली पे आना है। गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद में आपको इस तरीके से काफी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे ही क्रिएट पे इंटरप्रेस करना है इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखेगा लेजर का, लेजर पे आप इंटरप्रेस करिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे सबसे फर्स्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है नेम का, तो दोस्तों नेम में आपको टाइप करना है यहाँ पे SGST, इस तरीके से SGST, फिर आपको इंटरप्रेस करना है, फिर से इंटरप्रेस करना है। और इसके बाद में दोस्तों आपको अंडर में यहाँ पे एक ग्रुप सिलेक्ट करना होता है, तो आपके सामने इस तरीके से लिस्ट ऑफ ग्रुप, इस तरीके से एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको अभी बाय डिफॉल्ट दिख रहा होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, आपको यही ग्रुप सिलेक्ट करना है, आप इस पे इंटरप्रेस करिए। इसके बाद में दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है नेक्स्ट ऑप्शन टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑर्डर की जगह यहाँ पे GST सिलेक्ट करना रहेगा, इस पे आप इंटरप्रेस करिए। और आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अभी आप जो लेजर बना रहे हो SGST का, तो इसके लिए आपको यहाँ पे दोस्तों ये थर्ड नंबर का ऑप्शन दिखेगा SGST/UTGST, आपको इस ऑप्शन पे इंटरप्रेस करना है। फिर से इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, इसे इंटरप्रेस करेंगे और उस लेजर को हम इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे और ये आपका लेजर बनके रेडी हो चुका है। एक तो दोस्तों मैंने आपको नॉर्मल लेजर बना के बता दिया SGST का, इसके अलावा दोस्तों आप चाहो अगर तो SGST आउटवर्ड और SGST इनवर्ट का भी लेजर बना सकते हो। वो लेजर भी आपको क्यों बनाना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए दोस्तों आपकी एक हार्डवेयर की शॉप है, वहां पे दोस्तों आपने क्या किया कि कुछ कस्टमर आया, आपने उनको माल बेच दिया। तो माल बेचा, आप जिस स्टेट में हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इंदौर सिटी में रहता हूँ और ये आता है स्टेट आपका मध्य प्रदेश, आप इसी स्टेट में अगर माल बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो उस केस में आपको CGST और SGST का यूज करना रहता है। आज का जो आपका टॉपिक है वो SGST का है। दोस्तों आप जब माल बेच रहे हो तो आपको आउटवर्ड वर्ड का यूज आता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, और जब आप माल खरीदते हो तब इनवर्ट का यूज आता है। इसका रीजन ये है कि अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, और कहीं पे जॉब कर रहे हो और वहां पे अगर आपको ऑनर ने पूछ लिया गलती से कि एक काम करिए मुझे ये बताइए कि जो भी मैंने महीने भर में माल बेचा है या एक साल में या कुछ हफ्तों का या कुछ दिनों का, मुझे इस तरीके से डिटेल रिपोर्ट दीजिए कि जो मैंने माल बेचा उस पे कितना टैक्स लगा हुआ है टोटल बिलों में, और जो मैंने माल खरीदा है उस पे कितना टैक्स लगा है। तो आउटवर्ड का अगर हम लेजर बनाएंगे तो आउटवर्ड से हमें ये क्लियरिटी रहेगी कि ये जो हमने आउटवर्ड का लेजर यूज किया ये सिर्फ हमने सेल बिल बनाते हुए यूज किया है जब भी हमने माल बेचा किसी कस्टमर को, और इनवर्ट का जो यूज किया है वो हमने हमेशा परचेस के जब बिल की एंट्री करी उस केस में हमने उसका यूज किया है। तो उससे क्या रहता है, दोनों में क्लियरिटी रहती है कि परचेस का कितना टैक्स हो गया है और सेल का कितना टैक्स हो गया है। एक रिपोर्ट जनरेट करके उन्हें दे सकते हो, या तो PDF के रूप में या प्रिंट दे सकते हो। तो इसके लिए हम आउटवर्ड और एक इनवर्ट का एक और लेजर मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों यहाँ पे आउटवर्ड का लेजर बनाने के लिए मैं यहाँ टाइप करूंगा SGST और यहाँ पे इस तरीके से आउटवर्ड टाइप कर दूंगा, फिर से एंटरप्रेस करूंगा, प्रोसेस वही रहेगा, ग्रुप भी यही सिलेक्ट करना है दोस्तों, और यहाँ पे भी हमें GST ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे SGST वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा थर्ड नंबर पे, हम इस पे एंटरप्रेस करेंगे, फिर से इंटर प्रेस करके हम इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम एक और लेजर बना लेते हैं यहाँ पे SGST इनवर्ट का। अभी हम यहाँ पे टाइप करेंगे SGST और यहाँ पे टाइप कर देंगे इनवर्ट इस तरीके से, फिर से एंटरप्रेस करेंगे दोस्तों, और हमें यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस का ही ग्रुप रखना है। फिर से एंटरप्रेस करेंगे और यहाँ हम GST का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हमें SGST का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इंटर प्रेस करके हम दोस्तों इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हमने लेजर तो बना लिए, ये हम देख भी लेते हैं कि हम इस लेजर को कहाँ और किस तरीके से देख सकते हैं और इसका इफेक्ट कहाँ पे आता है। तो अभी हम स्केप की का यूज करते हैं। वापस हम गेटवे ऑफ टेली पे आ चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको लेजर अगर देखना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है, बहुत ही सिंपल है और आसान है दोस्तों। DAL की का यूज करना है और आपको यहाँ टाइप करना है SGST। आपके सामने इस तरीके से लेजर आ जाएंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, SGST इनवर्ट और एक बनाया था SGST आउटवर्ड। तो इनवर्ट का लेजर पे हम दोस्तों इंटरफेस करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेजर इसका नाम आ रहा है SGST। अभी इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, जब भी आप माल परचेस करते
जाते हो और उसकी आप एंट्री करोगे तो वहां पे आप क्या करोगे, SGST इन्वर्ट का अगर लेजर सिलेक्ट करोगे तो उस बिल में कितना टैक्स लगा है यहाँ पे टोटल होके आपके सामने आ जाएगा, चाहे वह एक दिन की एंट्री हो या एक साल की हो या एक हफ्ते की हो। तो अभी ये ब्लैंक है, इसमें कोई ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं है। अभी मैं एस्केप की का यूज करता हूँ। इसी तरीके से आप SGST आउटवर्ड का भी एंटर करके देख सकते हो इंटरफेस। अभी मैं एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। एक तरीका और है लेजर देखने का दोस्तों, वापस मैं DSS की का यूज करूंगा और यहाँ पे आपको साइड में लेजर का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे एंटर प्रेस करिए और नीचे आएंगे लाइबिलिटी वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको करंट लाइबिलिटी दिखेगा इस तरीके से और यहीं पे आपको लेजर ये शो हो जाएगा SGST का इस तरीके से, इनवर्ड और एक आउटवर्ड। इस तरीके से आप यहाँ पे भी लेजर को वॉच कर सकते हो दोस्तों। वापस मैं एस्केप की का यूज करता हूँ, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा है कि SGST का लेजर किस तरीके से बनाते हैं, हमें क्यों बनाना चाहिए। एक तो नॉर्मल लेजर होता है SGST, एक होता है SGST आउटवर्ड और एक होता है SGST इनवर्ड। तो आप आपके वर्किंग के हिसाब से किस तरीके से आप डाटा को मेंटेन करते हो, कैसी आपको रिपोर्ट जनरेट करके देना रहती है, उस तरीके से आपको जैसा सुटेबल रहे आप वो लेजर बना सकते हो। तीनों का तरीका अलग अलग है लेकिन काम एक ही है, तीनों टैक्स कैलकुलेट करते हैं, बस उनकी कैटेगरी अलग अलग हो गई है। SGST नॉर्मल जो लेजर रहता है दोस्तों, मिक्स में परचेस और सेल दोनों की एंट्री उस सिंगल लेजर में होती है और टैक्स आपका मिक्स हो जाता है। उसमें क्या रहता है, आपको फिल्टर लगा के अगर आपसे ओनर ने रिपोर्ट मांग ली तो आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा, उसके बाद में आप उन्हें रिपोर्ट दे सकते हो कि इतनी टैक्स की लायबिलिटी आउटवर्ड में है और इतनी इनवर्ड में है। और अगर अलग अलग लेजर का यूज करते हो आउटवर्ड और इनवर्ड का, तो उसमें आपको सिर्फ लेजर ओपन करना है और एक बार में रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, आपको कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना सा ही फर्क है कि आपकी अकाउंटिंग ईजी हो जाती है, इसलिए हम उसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों डेली बेसिस पे नए नए वीडियो पे अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हो तो आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला था, यह वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी और आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से आपको नई नई ट्रिक्स और टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना के मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।